name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। 12 मई थर्सडे का दिन और इस दिन है मोहिनी एकादशी और गुरुवार को हुए तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति का मोह जो है वो दूर होता है, पाप एवं कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है और मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हो कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया था? तो चलो मैं बताती हूँ आपको। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकला था तो उसे असुर देवता जो है छीनकर भागने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। ये भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री स्वरूप माना गया है। समुद्र मंथन में अमृत कलश जब निकला था उसको पहले पीने के लिए असुरों का मन ललचाया, उनको लालसा हुई और वो कलश लेकर भागे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि वो अमृत उनको मिले। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और वो अवतार लेकर जब वो राक्षसों के पास, असुरों के पास गए तो वो असुरों का मन जो है मोहिनी इतना सुंदर अवतार देखकर ललचा गया और भगवान विष्णु ने उन असुरों को मना लिया कि पहले अमृत जो है देवताओं को पीने दो, उसके बाद फिर तुम लोग पी लेना। तो असुर जो है वो मान गए। सब लोग लाइन में खड़े हो गए तो देवताओं को भगवान विष्णु ने अमृत पिलाना शुरू किया। वहां छुपके से एक असुर जाके देवताओं की लाइन में जाके खड़ा हो गया। तो उन देवताओं को जब विष्णु जी अमृत पिला रहे थे, पिलाते पिलाते जब आखिरी पे पहुंचे तो वहां पे असुर थे। तो उन्होंने जैसे ही अमृत दिया, ऐसे करा तो भगवान सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया कि ये देवता नहीं असुर है, जो कि भगवान का स्वरूप बना के खड़े हुए हैं। तो सूर्य भगवान और चंद्र भगवान जो है वहां से चिल्लाए कि ये देवता नहीं असुर है। तो जैसे ही भगवान विष्णु कलश वापस लेने लगे तो थोड़ी सी जो बूंदे थी वो उस असुर के मुंह के अंदर चली गई। तो वो अमृत पीने के बाद अब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि असुर जो है अमृत पी ले। तो भगवान विष्णु को गुस्सा आया, उन्होंने अपना चक्र निकाला और उस चक्र से उस असुर का धड़ काट दिया। लेकिन कुछ बूंदे जो थी वो उस असुर के मुंह में जा चुकी थी, तो इस कारण उस असुर का सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो उस सर का नाम था राहु और उस धड़ का नाम था केतु। इसलिए वो असुर राहु और केतु बन गए और भगवान का चक्र लगने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी स्वरूप धारण किया था उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। ये एकादशी तिथि इसलिए मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है वो मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसके कष्ट एवं पाप जो है मिट जाते हैं। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी वाले दिन कुछ खास उपाय, और हाँ, अंत में मैं बताऊंगी एक अमृत उपाय। तो शुरू करते हैं उपाय से। मोहिनी एकादशी के दिन आपको एक बांसुरी खरीदनी है और किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर इस बांसुरी को आपको भगवान विष्णु के सामने रख देना है। इससे आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा और रुके हुए काम भी पूरे होंगे। इस दिन किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर आप राधा कृष्ण के दर्शन जरूर करें। पीले फूलों की माला अर्पण करें, इससे आपकी परेशानियां जो है दूर होंगी। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर रोज आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको आपकी जो समस्या है वो समाप्त होंगी।
इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आप पीले रंग का झंडा यानी कि ध्वजा जो है वो दान करें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर आप जितनी आपकी क्षमता है उतने गेहूं और चावल ले जाएं, भगवान विष्णु के सामने रखें और बाद में गेहूं को और चावलों को गरीबों को दान कर दें। नहीं तो आप गेहूं और चावल का एक एक कट्टा अपने मंदिर में रख लें, पूजा कर उसकी छोटी छोटी पॉलिथीन बांध लें गेहूं और चावल की, और वो भी आप गरीबों को दान कर सकते हैं। सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन आपको केसर में गुलाब जल मिलाकर अपने माथे पर टीका लगाना है। ये उपाय आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं। इससे आपका गुरु बृहस्पति मजबूत होगा, विष्णु भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर डालकर भगवान विष्णु का जल अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपको साबूदाने की खीर का भोग लगाना है। खीर में आपको तुलसी के पत्ते जरूर डालने हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आज ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। और फिर इस साबूदाने की खीर को आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। आप चाहें तो आप चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको चावल की खीर भोग लगाने के बाद बांट देनी है, स्वयं नहीं खानी है, क्योंकि एकादशी पे चावल की खीर या चावल नहीं खाते हैं। एकादशी की शाम को आपको तुलसी के पौधे पे आपको घी के दिए का दिया जलाना है और 11 बारी आपको तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है। इस दिन भगवान विष्णु को आप कमल के फूल चढ़ाएं या फिर कोई भी पीले रंग के फूल आप भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु को आप हर श्रृंगार का इत्र आपको पूजा की दुकान से मिल जाएगा, हर श्रृंगार का इत्र उनको लगाएं। इससे आपकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, इसलिए एकादशी पर उन्हें आप पीले वस्त्र पहनाएं, उन्हें पीले वस्त्र जो है आप अर्पण करें। मंदिर में विष्णु भगवान के आगे आप पीले वस्त्र उनको चढ़ाएं। एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी की माला खरीद कर अर्पित करें। आप तुलसी की माला लें और भगवान विष्णु को जाकर वो तुलसी की माला आप जरूर पहनाएं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः का आप कम से कम 11 बारी माला जप करें, नहीं तो एक बारी 108 बारी इसका जप करें। ये माला, ये मंत्र आपको तुलसा की माला पे करना है। इससे आपके शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आज के अमृत उपाय की। जिस तरीके से भगवान ने अमृत कलश से अमृत सब देवताओं को पिलाया था, इसी प्रकार से मैं आज आपको एक अमृत उपाय बताने वाली हूँ। क्या करना है आपको इस अमृत उपाय के लिए और क्या फायदा होगा इस अमृत उपाय करने से। तो ये अमृत उपाय आपको धन में वृद्धि देगा, कारोबार में वृद्धि देगा, आपके रिश्तों में आपको वृद्धि देगा, आपके रिश्तों में आपको मधुरता देगा। अगर आपकी जिंदगी में कलेश चल रहे हैं तो उनको भी दूर करेगा। आपको ये उपाय जो मैं बताने वाली हूँ, अमृत उपाय, आपको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है तो उससे भी दूर करेगा। तो ओवरऑल ये एक अमृत उपाय मैंने आपके लिए बनाया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपकी जितनी उम्र है उस उम्र के बराबर आपको हल्दी की साबुत गांठें लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 23 साल है तो आपको 23 हल्दी की गांठें लेनी है। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 40 हल्दी की गांठ लेनी है। पीले फूल लेने हैं। उसके बाद अपने मंदिर में आप सुबह जब नहा धोकर पूजा करेंगे तो ये आप पीले कपड़े में इन साबुत गांठ को, जितनी आपकी उम्र है, जितनी आपने साबुत गांठ ली है, उन साबुत गांठ को आप उस पीले कपड़े में रखेंगे। उसके ऊपर वो पीले फूल रखेंगे। एक चांदी का सिक्का आपको इस पे रखना है। अगर चांदी का सिक्का नहीं हो तो आपको कोई भी नॉर्मल सिक्का आप लेके रख सकते हैं। और आपको रखनी है एक मुट्ठी उसके ऊपर चावल। उसके बाद आपको वहीं बैठकर भगवान के सामने घी का दिया जलाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूप जलाकर आपको उनका तिलक करना है। वो तिलक कर कर, केसर का उनका तिलक कर कर, उनको आप प्रॉपर स्नान करवा कर
दूध से, केसर से स्नान करवाकर उसके बाद आप वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। और ये पाठ करने के बाद इसकी आप पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के बाद आप रोली लेंगे, रोली को घोलकर आप इस पोटली पर सतिया बना लेंगे। और उसके बाद आप इसे एकादशी वाले दिन पूरे दिन आप भगवान विष्णु के सामने रख के रहने देंगे। फिर अगले दिन उठाकर इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे। ये पोटली अमृत पोटली बन जाएगी, जिससे आपको ये अमृत की तरह धन, हेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपको आपकी जिंदगी में देगी। और ये अमृत पोटली भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार की तरह, मोहिनी मतलब आकर्षण की तरह, मैग्नेट की तरह आपकी लाइफ में खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। मोहिनी एकादशी के बाद 16 तारीख को आ रही है बुद्ध पूर्णिमा। बहुत ही बड़ा दिन है बुद्ध पूर्णिमा, फुल मून है, बुद्धा जयंती है, बुद्ध भगवान का बर्थडे है, साथ में चंद्र ग्रहण भी है। माना कि चंद्र ग्रहण जो है भारत में नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आकाश में ये प्रक्रिया हो रही है, चंद्र ग्रहण भी है। 16 मई को मैं लेकर आ रही हूँ फुल मून मेडिटेशन, जिसमें हम चंद्र ग्रहण से रिलेटेड मंत्र जाप करेंगे, जिसमें हम नेगेटिव इमोशंस को, क्योंकि फुल मून पे नेगेटिव इमोशंस को दूर करते हैं, लेटिंग गो दूर करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो ब्लॉकेजेस हैं उसको दूर करते हैं। उस पर मैं मेडिटेशन लेके आ रही हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अगर चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है सिर्फ 500 रुपीज़ है, तो बिल्कुल ये मौका नहीं छोड़िएगा। इसकी जो लास्ट डेट है एनरोल करने की वो 15 मई है, तो इस मेडिटेशन को एनरोल करिएगा। बहुत ही पावरफुल डे है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.